जैसे ही वसंत के पहले संकेत एशवुड गांव में पहुंचे, छोटा सा समुदाय प्रत्याशा से भर गया। बर्फ पिघल गई थी, जिससे उपजाऊ मिट्टी दिखाई दे रही थी जो रोपण के लिए एकदम सही थी। बच्चे पत्थर की सड़कों पर दौड़ रहे थे, उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। गांव का चौक अपने प्रतिष्ठित फव्वारे के साथ गतिविधि का केंद्र बन गया, क्योंकि पड़ोसी नए मौसम का स्वागत करने के लिए उत्सुक होकर बीज और कहानियों का आदान प्रदान कर रहे थे। एक शाम जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब रहा था, एक अजनबी एशवुड में आया। एक लंबे फटे हुए लबादे में लिपटा हुआ वह व्यक्ति चुपचाप सड़कों पर घूम रहा था, जिससे ग्रामीणों की उत्सुकता भरी निगाहें उस पर पड़ रही थी। अजनबी ने खुद को एलियास के रूप में पेश किया, जो शरण की तलाश में भटकने वाला व्यक्ति था। उसकी रहस्यमय आभा के बावजूद गांव ने उसे खुले हाथों से स्वागत किया, भोजन और आश्रय की पेशकश की। हफ्तों के दौरान एलियास गांव के जीवन में घुल मिल गया, कामों में मदद करने लगा और हर्बल दवा के बारे में अपना ज्ञान साझा करने लगा। वह जल्दी ही गांव की चिकित्सक एवा का दोस्त बन गया और उन्होंने उपचार और विद्या का आदान प्रदान करने में घंटों बिताए। एलियास की उपस्थिति ने गांव में एक नई जीवंतता ला दी और दूर की भूमि की उसकी कहानियों ने बच्चों और बड़ों दोनों को समान रूप से मोहित कर दिया। एक सुबह एलियास बिना किसी निशान के गायब हो गया। गांव के किनारे पर उसकी छोटी सी झोपड़ी खाली मिली, जिसमें संघर्ष का कोई निशान नहीं था। गांव के लोग हैरान और चिंतित थे। एवा विशेष रूप से नुकसान और भ्रम की गहरी भावना महसूस कर रही थी। उसने उसके अचानक गायब होने के सुराग खोजने की उम्मीद में जांच शुरू की। एलियास की झोपड़ी की खोज करते समय एवा को पौधों के विस्तृत चित्रों और उनके गुणों के बारे में नोटों से भरी एक छिपी हुई पत्रिका मिली। अंतिम प्रविष्टि में एक दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में बताया गया था, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, जो मुक्त वन के भीतर स्थित है। एवा को एहसास हुआ कि एलियास इस जड़ी बूटी को खोजने के लिए जंगल में गया होगा। एलियास को खोजने के लिए दृढ़ निश्चयी एवा ने जादुई जंगल में यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि गांव के लोग जंगल के खतरों से डरते थे, लेकिन उन्होंने उसके फैसले का समर्थन किया। जंगल और जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान से लैस एवा ने एलियास को सुरक्षित वापस लाने की उम्मीद में यात्रा शुरू की।